वालेकुम माय होम मेकर क्वींस। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको शादो आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। हम लोग भी सब खैरियत से हैं, अल्लाह का शुक्र है। आज मैं आप लोगों के साथ अपनी फुल सहरी की रूटीन शेयर करूंगी। तो 3:30 के टाइम मैं उठ जाती हूँ सहरी के लिए। रात में 11 o'clock तक या 10 o'clock तक मैं लाजमी सो जाती हूँ, क्योंकि बच्चों ने स्कूल जाना होता है तो फिर नींद पूरी सही तरह से नहीं हो पाती, जिसकी वजह से फिर तबीयत अपसेट हो जाती है। तो फ्रिज मेरा किचन में नहीं है, तो मैं सारी चीज़ें लेकर आई थी और आज मैं सहरी में बना रही थी चिक्कड़ छोले। तो इसकी रेसिपी भी सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी और अपनी रूटीन भी आपके साथ पूरी शेयर करूंगी। तो बस मैंने ऑयल को गरम कर लिया। इसमें ज़ीरा, एक दालचीनी का टुकड़ा और 2 से 3 साबुत काली मिर्चें होती हैं वो डाल के इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे। चनों को मैंने रात में ही बॉईल करके रख लिया था। कुकर के होने से बड़ी ही सहूलत हो जाती है। तो बस इसमें 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और इसको थोड़ा सा भून लेना है। तो ये इसको इस तरह से भूनने के बाद अब मैं इसके अंदर क्या कहते हैं चने शामिल कर दूंगी। जब अदरक लहसुन की खुशबू आने लगे तो चने आपने इसमें शामिल कर देने हैं। तो चने मैंने अच्छी तरह गला लिए थे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब मैं इसको साइड पे कर दूंगी और एक और पैन लूँगी। उसके अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और उसके अंदर मैंने एक प्याज को कर लिया था ग्राइंड और वो इसके अंदर ऐड कर दी है। ये बहुत ही डिफरेंट तरह की मैं आपको रेसिपी दूंगी, दे रही हूँ, उसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें मैं धनिया पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी काली मिर्च ऐड करूँगी और थोड़ा सा मैं इसके अंदर सॉल्ट ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके मैंने इसका एक मज़ेदार सी क्या कहते हैं ग्रेवी बना लेनी है। तो थोड़े से चने जो हैं वो मैंने सेपरेट कर लिए थे और उनको मैंने पानी डाल के ग्राइंड कर लिया था। अब वो इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी। अच्छा, मेरी एक फ्रेंड थी लाहौर में, उसके क्या कहते हैं अब्बू को किसी ने क्या कहते हैं ये रेसिपी बताई थी। तो मैं सेम उसी तरीके से ये चिक्कड़ छोले बनाती हूँ, बिल्कुल लाहौरी स्टाइल है। तो ये आपने चने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। और अब मैं इसको ढक के पकने रख दूँगी। साथ साथ मैं पराठे भी बना लूँगी, क्योंकि सुबह का जो वक्त होता है वो बहुत ही तेज़ी के साथ गुजर जाता है। तो ये देखें, ये इस तरह से हो जाएगा और ये बहुत ही थिक है। अब इसमें मैं गरम मसाला, काली मिर्चों का पाउडर और 1 चुटकी मैंने इसके अंदर दालचीनी का पाउडर ऐड किया था। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैंने क्योंकि सिर्फ 1 कप चने बनाए हैं। तो ये देखिए जी, हमारी ग्रेवी के साथ कितने ज़बरदस्त से ही चिक्कड़ छोले बन के रेडी हो गए और साथ ही मेरे पराठे भी बन रहे थे। तो बस अब मैं यहाँ पे और भी काम कर रही थी, अंडा बना रही थी, साथ साथ क्या कहते हैं लस्सी बना रही थी, साथ साथ चाय बना रही थी। किचन में तो ये सारी चीज़ें काम ना साथ साथ चलते ही रहते हैं सहरी के टाइम। तो ये मैंने अपने लिए चाय बना ली थी। मेरे हस्बैंड सहरी में चाय नहीं पीते, तो सिर्फ मैं अपने लिए ही बनाती हूँ। अच्छा, पहले मैं ज़्यादा चाय पिया करती थी, लेकिन अब मैं सिर्फ 2 कप ही चाय पीती हूँ। मैंने चाय छोड़ दी है, ज़्यादा नहीं पीती। तो ये मैं साथ साथ हस्बैंड का अंडा बना रही थी और अपने लिए मैं हाफ़ फ्राई बनाऊंगी, क्योंकि मुझे वही पसंद है। तो ये अंडा भी बन के रेडी होने वाला था। तो बस साथ साथ मैं लस्सी भी बना रही थी। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप सहरी में क्या खाते हैं, क्या ज़्यादा चीज़ शौक़ से पसंद करते हैं। हमारे तो ये बेसिक चीज़ें पूरे रमज़ान खाई जाते हैं। तो ये देखें जी, लस्सी भी बन के मेरी हो गई थी रेडी। मशीनरी ने हमारी ज़िंदगी को कितनी सहूलत दे दी है। पहले के लोगों की कितनी मुश्किलात की ज़िंदगियाँ हुआ करती थी, फिर भी इंसान कितना नाशुक्र है, अपने रब का शुक्र अदा नहीं करता। इसलिए हर वक्त हमें अपने रब का शुक्र अदा करना चाहिए। तो माशाल्लाह से हमारी सहरी बन के हो गई थी जी रेडी। ये देखें, ज़बरदस्त सी सहरी रेडी हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने सहरी को एंजॉय किया। और उसके बाद सबसे पहला काम जो मेरा होता है वह नमाज़ पढ़ने का होता है। वज़ू करके मैं सबसे पहले नमाज़ अदा करती हूँ। और यहाँ पे क्या कहते हैं, मैं अपनी तस्बीह पढ़ रही थी और अपने रब से अपनी गुनाहों की माफ़ी मांग रही थी, क्योंकि रमज़ान जो है वो इंतहाई मग़फ़रत का महीना है और बहुत ही खूबसूरत महीना हमें अल्लाह मियाँ ने अता किया है। यहाँ पे फिर उसके बाद मैं कुरान पाक की तिलावत करती हूँ। हमें चाहिए कि जितनी हम कोशिश कर सकें इस महीने में इबादत करने की, सबसे ज़्यादा इबादतें करें, क्योंकि हम लोगों का आजकल का क्या हो गया है कि फ़ोकस होता है सिर्फ़ खाने पीने पे।
रमज़ान का हरगिज़ ये मतलब नहीं है। तो बस उसके बाद मैं आ जाती हूँ किचन में, और किचन देखें जी मेरा पूरा क्लीन है, सिर्फ़ और सिर्फ बर्तन गंदे हैं क्योंकि मैं रात में किचन को क्लीन कर कर सोती हूँ। और ये मैट मैंने टीमो से ऑर्डर किए थे। अगर किसी को इसका लिंक चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं शेयर कर दूँगी। तो जी बर्तन सारे मेरे क्लीन अप हो गए थे। और ये फ्राइडे की रूटीन है, और फ्राइडे को मैं क्या करती हूँ, सो जाती हूँ जाके, क्योंकि फिर आम दिनों में तो रेस्ट नहीं मिलता है सोने का। तो बच्चे तो सो रहे थे, हस्बैंड भी सो रहे थे, और घर जो है वो मेरा बिल्कुल क्लीन अप था, क्योंकि मैंने थर्सडे को ही पूरे फ़र्श धोए थे और खूब अच्छी तरह सफाई की थी। तो घर इतना मैसी नहीं होता मस्कत में। अगर आप क्या कहते हैं 1-2 दिन छोड़ के भी सफाई करो तो इतना मैस नहीं होता। तो बस अब मैं रूम में आ गई थी और सब सो रहे थे, अब मैं भी सो जाऊंगी। और ये थी मेरी फुल सहरी रूटीन। फिर मिलूंगी, अल्लाह हाफिज़।